नमस्कार। दिव्य ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सभी का हृदय से स्वागत है। मित्रों, आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे, स्टूडेंट्स, विद्यार्थी ऐसे हैं जो दिन रात अथक परिश्रम करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, परंतु फिर भी सरकारी नौकरी पाने के लिए तरसते हैं। उनके मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं। हमने तो कई बार देखा है, प्री भी निकाल लेते हैं, मेंस भी निकाल लेते हैं, लेकिन कहीं न कहीं जा करके इंटरव्यू में छट जाते हैं या फिर 1 या 2 नंबरों से उनका रिजल्ट रुक जाता है, जो अपने आप में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट और डिप्रेशन में डालने वाला होता है। प्रिय मित्रों, ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब उन्हें सिर्फ और सिर्फ ज्योतिष विज्ञान ही दे सकता है। लेकिन यह हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हम पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में इतने अधिक हो गए कि हम अपने ज्योतिष शास्त्र को भूल बैठे हैं, जबकि इसका सारा का सारा रहस्य ज्योतिष शास्त्र में उपस्थित है। यहां पर हमारे सामने एक जन्म कुंडली है। यह किसी जातक की जन्म कुंडली है। फिलहाल उसका नाम मैं यहां पर उद्धृत करना नहीं चाहूंगा, उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन इस कुंडली के माध्यम से हम आपको कुछ समझाने का प्रयास अवश्य करेंगे। यहां पर हमने ये जन्म कुंडली बनाई हुई है, उस जातक की जन्म कुंडली है, और नीचे हमने लिखा हुआ है कि सरकारी नौकरी अवश्य लगेगी। अब उसके आगे भी लिख देते हैं, ये अकाट्य सत्य है। ये अकाट्य सत्य है। मेरे इस कथन को आप नोट कर सकते हैं। इस जातक को सरकारी नौकरी अवश्य लगेगी, 100% गारंटी है। और यदि अभी तक इस जातक को नौकरी नहीं लगी है तो उसके पीछे कुछ कारण है, और मुझे पता है कि इस जातक को अभी नौकरी नहीं लगी है। अभी यह जातक नौकरी के लिए संघर्ष कर रहा है, जद्दोजहद कर रहा है, जूझ रहा है, जबकि इसमें एक बड़ा अधिकारी बनने का योग है। अब तक इसको बड़ा अधिकारी बन जाना चाहिए था। पढ़ने में बहुत अच्छा विद्यार्थी, परंतु अभी तक यह सरकारी नौकरी से वंचित है, जबकि सरकारी नौकरी इसके लिए बहुत छोटी बात है। इसमें तो उच्चाधिकारी बनने का योग है। अब कैसे योग है, आइए आपको समझाते हैं। यह वृषभ लग्न की कुंडली है और कुंभ राशि। वृषभ लग्न की कुंडली है, कुंभ राशि। सूर्य स्वराशि की होकर के चौथे घर में विराजमान है, बुध के साथ बुधादित्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। मंगल सप्तम और द्वादश दोनों भावों के स्वामी होकर के द्वितीय भाव में पूर्ण बली होकर के विराजमान है। शुक्र लग्नेश हैं और साथ ही साथ षष्ठेश भी हैं, और ये पंचम भाव में बुध की राशि में विराजमान। चंद्रमा पराक्रम के स्वामी होकर के शनि के साथ युति करके 10वें भाव में कुंभ राशि में विराजमान है, और शनि भाग्य भाव के स्वामी होकर के 10वें भाव में वर्गोत्तम होकर विराजमान है, और गुरु और राहु एक साथ चांडाल दोष का निर्माण करते हुए 6वें भाव में विराजमान है, और केतु को जहां होना चाहिए, जिसके वो कारक होते हैं, उसी भाव में ही विराजमान है।
ये बड़ा अधिकारी बनेगा, जातक, ये लड़का बड़ा अधिकारी बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अभी तक बन नहीं पाया है। जबकि ये बनेगा 100%, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको बनना है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, इसको बनना है। परंतु इसकी जन्म कुंडली कह रही है कि इसे कुछ सत्कर्मों से गुजरना होगा। जब तक ये उन सत्कर्मों से नहीं गुजरेगा, उन रास्तों से नहीं गुजरेगा, संघर्ष करता रहेगा। और उच्च पदाधिकारी बनना तो बड़ी बात, सरकारी नौकरी से भी कोसों दूर रहेगा। जैसे पराक्रम के मालिक चंद्रमा हैं, और चंद्रमा शनि के साथ कौन सा दोष बना दिए? विष दोष। अब यहां चंद्रमा फंस गए हैं, विष दोष का निर्माण हो गया। गुरु लाभ स्थान के स्वामी हैं और अष्टम के स्वामी हैं, और वो आ गए विपरीत राजयोग में यहां पर। लेकिन राहु के साथ चांडाल दोष बना करके गुरु भी फंस चुके। और जो लग्नेश शुक्र हैं वो पंचम भाव में कन्या राशि में हो गए, नीच हो गए। अब समस्या क्या हो रही है इस लड़के को? एक तो विष दोष बन गया, चंद्रमा यहां पर वैसे भी कमजोर हो जाते हैं, दोपहर का समय है, ऊपर से शनि का प्रभाव, चंद्रमा और क्षीण हो गए। साथ ही साथ अब पराक्रम भाव का स्वामी जब कमजोर होगा तो जातक को जितना पराक्रम दिखाना चाहिए उतना पराक्रम नहीं दिखा पाएगा। और उसके बाद शनि के साथ विष दोष का निर्माण, तो ये हमेशा टेंशन में रहता है, उदासीन रहता है, किसी न किसी बात को लेकर के दुखी रहता है, चिंतित रहता है, परेशान रहता है, कुढ़ता रहता है। जब भी पढ़ने बैठता है कोई न कोई टेंशन हो जाता है, इसका मन पढ़ाई से उचट जाता है, पढ़ाई में मन नहीं लग पाता, ये स्थिति हो जाती है। फिर लग्नेश शुक्र का पंचम में आकर के नीच के हो जाने से ये थोड़ा सा गुमराह भी हो रहा है, अपने उम्र के हिसाब से अपोजिट सेक्स के प्रति, विपरीत लिंगी के प्रति ये थोड़ा सा जो है अट्रैक्ट हो रहा है। जो फोकस इसको अपने पढ़ाई पर, स्टडी पर करना चाहिए, वहां पर नहीं जा पा रहा है। तो कुछ वहां से भी इसको जो है विसंगति पैदा हो रही है। साथ ही यहाँ पर गुरु और राहु का जो चांडाल दोष बना है, ये भी थोड़ी सी दिक्कत पैदा कर रहा है। अगर ये लड़का पूजा पाठ से अपने आप को वंचित करेगा, सत्कर्म से वंचित करेगा, तो चांडाल दोष इसके ऊपर प्रभावी होगा और फिर इसे किसी भी कार्य में सफलता नहीं देगा। जैसे ही ये जातक अपने आप को पूजा पाठ, सत्कर्म इत्यादि से जोड़ेगा, राहु तो यहाँ पर बढ़िया फल प्रदान करते हैं और केतु भी यहाँ पर बढ़िया फल प्रदान करेंगे। मंगल को मैं कुछ नहीं कहूंगा, थोड़ी सी वाणी इसकी कर्कश होगी, लेकिन मंगल अपना सही काम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इनको करना क्या है? विष दोष की शांति करनी होगी, चंद्रमा को बलि करना होगा, यहां पर चांडाल दोष का उपाय करना होगा, और शुक्र नीच के हुए हैं तो इनकी नीचता को भंग करना होगा। ये 2-3 कार्य हैं इस जातक के लिए, बहुत ही सिंपल, बड़े ही छोटे कार्य। अब यहां पर देखिए, शनि भाग्य भाव का स्वामी होकर के कर्म भाव में बैठे हुए हैं, तो ये भाग्य सिद्धि राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। भाग्य भाव का स्वामी कर्म में है, कर्म करेंगे, भाग्य इनका साथ देगा और ये बहुत बड़े पद पर जाएंगे। वृषभ लग्न की कुंडली में यहाँ पर शनि केंद्र त्रिकोण राजयोग, लक्ष्मी नारायण राजयोग का, षष्ठ पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। बस केवल चंद्रमा फंस गए हैं, मन में स्थिरता नहीं है इस जातक की, और ऊपर से थोड़ा सा पूजा पाठ पर भी इसका ध्यान नहीं जा रहा है। बाकी सूर्य बुध तो एकदम सही स्थिति में है, ये अपना काम करेंगे, नौकरी दिलवाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस शुक्र को सही करें, इनके बहुत सारे उपाय हैं जो बताए जाएंगे। शुक्र को कैसे सही करना है, उनका नीचत्व भंग कर दें, चांडाल दोष की शांति करा दें, विष दोष को दूर कर दें,
फिर 100% पूर्ण दावे के साथ, पूरी गारंटी के साथ मैं इस बात को कहता हूं कि विद इन 1 or 2 years यह लड़का एक उच्च पदाधिकारी बनेगा, किसी ऊंचे पद पर आसीन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। नमस्कार।